આજે સવારથી જ દિલ્હીના નાયબ મુખ્યમંત્રી મનીષ સિસોદિયાનું ટ્વીટ આવ્યું અને એ ટ્વીટથી તમામને જાણકારી મળી કે મનીષ સિસોદિયાના ત્યાં સીબીઆઈની રેડ છે. ત્યારબાદ અરવિંદ કેજરીવાલનું પણ આવ્યું. મનીષ સિસોદિયાએ એમ કહ્યું કે સીબીઆઈનું સ્વાગત છે. અરવિંદ કેજરીવાલે ટ્વીટ પણ કર્યું દિલ્હીના મુખ્યમંત્રી સાથે, એમ પણ કહ્યું કે જેવી રીતે મનીષ સિસોદિયા શિક્ષણ અને સ્વાસ્થ્ય મુદ્દે સારું કામ કરી રહ્યા છે તેને રોકવાનો પ્રયાસ થઈ રહ્યો છે. મનીષ સિસોદિયા ઉપર શું આરોપ છે અને કેમ સીબીઆઈએ રેડ કરી એ જાણવું સમજવું જરૂરી છે. આરોપ એ છે કે દિલ્હીની અંદર દારૂના પરમિટ માટે એટલે કે દારૂની વેચવાનું જે લાયસન્સ હોય છે એ લાયસન્સની ફી રદ કરવામાં આવી, જેના કારણે દિલ્હીને એટલે કે સરકારને 144 કરોડ રૂપિયાનું નુકસાન થયું છે. અને આ જ મુદ્દે તપાસ થઈ છે. સવારે 8 વાગે પહોંચી હતી. જે જાણકારી મળી છે એ પ્રકારે સીબીઆઈની ટીમ અને દિલ્હી સહિત કુલ 21 ઠેકાણે સીબીઆઈએ છાપે મારી છે. કહેવામાં આવે છે કે રેડમાં કોઈપણ પ્રકારની અડચણ ના આવે તે માટે સિસોદિયાના ઘરના અને સગાવાલાઓના ફોન પણ જપ્ત કરી લેવામાં આવ્યા હતા. હું કહીશ કે આ કહેવામાં આવે છે. આ તમામની વચ્ચે અરવિંદ કેજરીવાલે પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરી મનીષ સિસોદિયાના એટલે કે બ્રીફિંગ કરી નિવેદન આપી મનીષ સિસોદિયાના વખાણ કર્યા હતા. અને સાથે બે જે બનાવ્યો છે કે ન્યૂયોર્ક ટાઈમ્સના ફ્રન્ટ પેજ પર મનીષ સિસોદિયાનો શિક્ષણ નીતિને લઈ મોટો ફોટો છપાયેલો છે. સાથે એ પણ કહ્યું છે કે આ દુર્ભાગ્યપૂર્ણ છે. મનીષ સિસોદિયાએ એમ પણ કહ્યું છે સીબીઆઈ આવી તેનું સ્વાગત છે. અમે કટ્ટર ઈમાનદાર છીએ, લાખો બાળકોના ભવિષ્ય બનાવી રહ્યા છે. ખૂબ દુર્ભાગ્યપૂર્ણ એ છે કે આપણા દેશમાં જે સારું કામ કરે છે તેમને પરેશાન કરવામાં આવે છે. ખેર, આ સ્થિતિ છે. રાજનીતિ આ મુદ્દે જબરજસ્ત ગરમાઈ રહી છે. સીબીઆઈ સ્વાયત્ત બોડી છે. સીબીઆઈ અનેક ઠેકાણે અનેક કેસમાં છાપેમારી કરતી હોય છે, પરંતુ આવી સ્વાયત્ત બોડી મુદ્દે રાજનીતિ થાય. ભૂતકાળમાં આપણે જોયું છે કે કોંગ્રેસે આરોપ લગાવ્યા છે, હવે આપ આરોપ લગાવી રહી છે. આ કેટલા યોગ્ય? આ જ મુદ્દે મેં વાત કરી છે ગુલાબસિંહ યાદવ, ગુજરાત આમ આદમી પાર્ટીના પ્રભારી ધારાસભ્ય પણ છે, अरविंद केजरीवाल निकटना साथी पर છે. आओ सामने लिए तेमने शू कहूँ. गुलाबसिंह जी नमस्कार, आपका स्वागत है. देखिए, मनीष जी के यहाँ सीबीआई के छापेमारी हुई, उनका ही ट्वीट था कि सीबीआई का स्वागत है. उसके बाद केजरीवाल जी का बयान आता है कि सीबीआई की छापेमारी करके मनीष जी जो अच्छा काम कर रहे हैं शिक्षा और हेल्थ को, उसको डिस्टर्ब करने का प्रयास किया जा रहा है. एक बार स्वागत भी किया जाता है और एक बार आरोप भी किया जाता है. वजह क्या रही? नहीं, देखिए, जिस तरह से पिछले जब से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है करीबन 7.5 साल होने जा रहे हैं, रौनक भाई, आप देखेंगे कि कई सारे विधायक और कई सारे मंत्री और साथ में मुख्यमंत्री जी के घर तक रेड हुई है. और आप देखेंगे अगर कोर्ट के जजमेंट उठाएंगे सारे केसेस के, तो लगभग सारे केसेस में हमारे सारे एमएलए जितने भी, खुद मैं भी इसका भुगत भोगी रहा हूँ. 2016 में गुजरात से दिल्ली पुलिस मुझे लेकर आई थी और उस केस के अंदर कुछ भी नहीं निकला. जब वो फास्ट ट्रैक कोर्ट में वो केस गया तो बाइज्जत बरी किया गया और सवाल उठे कि भाई सरकारी मशीनरी का इतना दुरुपयोग क्यों किया जा रहा है. और आज जब न्यूयॉर्क टाइम जैसे बड़े अखबार में दिल्ली सरकार की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बताया गया, मनीष सिसोदिया जी के बारे में लिखा गया कि किस तरह से एक व्यक्ति ने शिक्षा क्रांति दिल्ली के अंदर की, उससे नेक्स्ट डे ही आप देखेंगे मॉर्निंग में मनीष जी के घर पे सीबीआई रेड होती है. इससे पहले सतेंद्र जैन जी के यहाँ हुई, कैलाश गहलोत जी के यहाँ हुई और माननीय अरविंद केजरीवाल जी के घर तक दिल्ली पुलिस पहुंची. तो ये हम उनकी जांच में पूरा उनका सहयोग करेंगे, उससे हम बिल्कुल डिनाई नहीं कर रहे हैं. लेकिन निश्चित तौर पर यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारतीय जनता पार्टी को इसको तारीफ करनी चाहिए थी. देखिए, आपने खुद कहा कि आप खुद पीड़ित है. अब दूसरी बार आप कह रहे हैं कि बीजेपी जो है उसका दुरुपयोग कर रही. दुरुपयोग करती गुलाबसिंह जी, तो आपके खिलाफ मामला बन जाता ना. जो गलत काम करते हैं लोग, बीजेपी के लोग, सरकार के लोग, तो गलत मामला भी दर्ज कर देते. नहीं, मैं रौनक भाई, सवाल यहाँ पर उठता है कि जब कोई मामला था ही नहीं, तो इतने वर्षों से इतने सारे विधायकों के ऊपर, मंत्री के ऊपर अगर आप झूठे मुकदमे दर्ज कर, आप क्या संदेश देना चाहते हैं? आप क्या कहना चाहते हैं? बार बार यानी कि आप अपने पास सरकारी मशीनरी जो है आपका, उसका दुरुपयोग करके और आप दिल्ली सरकार जो काम करे उसमें बाधा डालेंगे, उसके अंदर रुकावट डालेंगे. इससे तो सीधा सीधा यही मंशा है. आज गुजरात के अंदर सालाना 10,000 करोड़ रुपए की अवैध शराब की बिक्री होती है. क्या सीबीआई, ईडी या किसी में भी हिम्मत है कि गुजरात में जाके वहां के मंत्री, वहां के मुख्यमंत्री से सवाल तलब करे, उनको गिरफ्तार करे, उनसे पूछे कि लाठा कांड में 70 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, इसके पीछे जिम्मेवार कौन है, किसको जिम्मेदार ठहराया जाए?
कोई एक व्यक्ति बता दीजिए भाजपा के पूरे कैबिनेट में किसी ने एक ने भी जवाबदेही ली इतने बड़े लाठा कांड की? लेकिन यादव साहब, एक सच्चाई ये भी तो है, जो आरोप लग रहे हैं उसके हिसाब से मैं बता रहा हूं कि जिस प्रकार से शराब के ठेकेदारों के लाइसेंस की फी नहीं ली गई या तो कैंसिल कर दी गई, जिसको चल के दिल्ली सरकार को 144 करोड़ का घाटा तो हुआ है। नंबर एक, मैं आपको बता दूं, कोई भी पॉलिसी दिल्ली के अंदर बिना लेफ्टिनेंट गवर्नर के साइन के लागू नहीं होती है। अगर इस पॉलिसी के अंदर कुछ भी था तो लेफ्टिनेंट गवर्नर की आंखें तब नहीं खुली। लेकिन सच्चाई ये है कि इस पॉलिसी के आने के बाद दिल्ली सरकार का जो टैक्स कलेक्शन था, जो रेवेन्यू था, वो बढ़ा, वो 6,000 करोड़ से 9,500 करोड़ रुपए तक पहुंचा। क्योंकि इस पॉलिसी के आने के बाद जितने भी इससे पहले शराब माफिया कुछ सरकारी दुकानों पर, जो कि कांग्रेस के समय, भाजपा के समय पे भी वो नीति लागू थी, उसको खत्म किया गया। दिल्ली के अंदर 272 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वार्ड है, लेकिन तमाम जितनी भी दुकानें थी वो सिर्फ 78 वार्ड के अंदर थी। बाकी दिल्ली के अंदर शराब की दुकानें नहीं थी। सिर्फ इन शराब की दुकानों को उन तमाम वार्डों तक पहुंचाया गया है, सरकारी दुकानों को बंद किया गया है, क्योंकि सरकारी दुकानों में कोई टारगेट नहीं था। प्राइवेट दुकानों के माध्यम से इस पूरी शराब नीति को पूरी दिल्ली के अंदर अलग अलग वार्ड में दुकानें खोली गई, ना कि सिर्फ एक जगह 78 वार्ड से हटाकर पूरी 272 वार्ड में किया गया, जिससे कि अवैध शराब की बिक्री पर रोक लगी, कच्ची शराब की बिक्री पर रोक लगी, जिसमें भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के कुछ बड़े नेताओं का हाथ है। वो उन शराब माफियाओं के साथ थे। उन्होंने जानबूझकर इस पॉलिसी को कैंसिल कराया और आज मनीष सिसोदिया को इस तरह से प्रताड़ित जो किया जा रहा है, वो सारा का सारा भाजपा उसके पीछे है। चाहे इसमें आप इस नजरिए को किस भी तरीके से देख लीजिएगा, लेकिन मेरे मन में जो पीड़ा है, जो दर्द है, मैं गुजरात में कई वर्षों से काम कर रहा हूँ रौनक भाई। आपने अभी अभी देखा 75 परिवार बर्बाद हो गए, आज तक एक भी नेता के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन आज दिल्ली के अंदर जो शिक्षा और स्वास्थ्य पे काम हो रहा है, हमारे दोनों मंत्रियों को प्रताड़ित किया जा रहा है। यादव साहब, आपने बताया कि 5,500-6,000 करोड़ की इनकम बढ़ गई दिल्ली की, यानी कि शिक्षा देने के लिए, मुफ्त शिक्षा देने के लिए, अच्छी आरोग्य की मुफ्त में सुविधा देने के लिए शराब से पैसा तो नहीं कमाया जा सकता। पहले की सरकारों में भी शराब बिकती थी दिल्ली में। कोई ऐसा नहीं कि अरविंद केजरीवाल ने नई शराब की दुकानें खोल दिए कर दिया, लेकिन सिर्फ उस जो ब्लैक धंधा था, जो ब्लैक मनी जहां से जो आपके शराब माफिया थे वो खपाते थे, उसको बंद किया है, उसको रोका है। उसको पुरजोर तरीके से, ये उसके ऊपर एक वार था, उसके ऊपर चोट थी। और मैं मानता हूं कि मैंने अभी भी कहा कि हम सीबीआई की जांच में सहयोग करने को तैयार हैं। हमें कानून व्यवस्था पर पूरा यकीन है कि जब इस मामले को कोर्ट ले जाया जाएगा, तो मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं, सत्येंद्र जैन जी को भी लेके कह रहा हूं, मनीष सिसोदिया जी को भी लेके कह रहा हूं कि निर्दोष होंगे और भाजपा को मुंह की खानी पड़ेगी इन केस के अंदर भी। एक आखिरी सवाल यादव साहब, देखिए, कांग्रेस के लीडर्स के यहाँ भी सीबीआई की छापेमारी हुई। जब कांग्रेस के लीडर या अन्य दल के यहाँ सीबीआई की छापेमारी नहीं होती है, जब होती है, तब क्यों आप लोगों की ओर से बयान नहीं आता है कि परेशान करने का प्रयास किया जा रहा है, किसी को रोकने का प्रयास किया जा रहा है? मैं बहुत स्पष्टवादी इंसान हूं। मैं बिल्कुल कहना चाहता हूं कि इस केंद्र सरकार के पास में इन तमाम एजेंसियों को इस्तेमाल करने के अलावा केंद्र सरकार ने गत पिछले कई वर्षों में कोई काम नहीं किया। यही इनके अंदर इन भाजपा का गुजरात मॉडल था और यही आज पूरे देश के अंदर लागू कर दिया। किस तरह से विपक्ष को कुचला जाए, ये तमाम तरह के सारे हथकंडे भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार आजमा रही है। नहीं सर, मैं वही बोल रहा हूं कि अब तक जब छापेमारी और कहीं हुई, तब क्यों इस प्रकार के बयान नहीं आते? नहीं, हमने तो कहा कि विपक्ष को कुचलने के लिए इस तरह की छापेमारी बिल्कुल गलत है। आज अखिलेश यादव जी ने भी ट्वीट करके ये कहा, तमाम पार्टी के लोगों ने कहा। तो ये भारतीय जनता पार्टी का मॉडल है और ये गुजरात में लागू था पहले, पूरे देश के अंदर लागू किया इन्होंने।